वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर वालहाना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अला आल मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़खरुल कुर्रा मुहिब गिरामी हजरत कारी मिर्ज़ा मुअज़्ज़म बेग साहब ने मुझे सिर्फ 10 मिनट का मौका दिया। अपनी तवज्जो आप हजरात मेरी तरफ रखें। आपकी मर्जी, कोई बात पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह बोल दें और अपनी बेदारी का सबूत पेश करें कि हम लोग इस महफिल में जिंदा सलामत हैं। अगर जिंदा है तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी आप हजरात ने पेशरो खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद आलम साहब क़िबला अजहरी से बड़ी उम्दा और शानदार तकरीर आपने समाअत फरमाई। हमारे वस्ताज़ गिरामी जिनके पास मैंने पहली फारसी से लेकर के दौरे तक की किताबें हजरत ने पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर कॉन्फ्रेंसों में हमारी यहाँ हाजिरी होती है। हुजूर वाला मुझ पर करम फरमाते हैं और एक अदना शागिर्द रशीद होने की हैसियत से मुझे मदऊ करते हैं। मैं बंबई से चलकर आपकी खिदमत में आता हूँ। स्टेज देख रहे हैं, बरेली शरीफ का मंजर पेश कर रहा है और माहिर दरसियात व अखलाकियात हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशाह मोहम्मद सिद्दीक हसन साहब क़िबला कादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी काजी जिला बहराइच वो नाज़िम आला बानी व सरपरस्त अल मरकजुल इस्लामी दारुल फिक्र बहराइच शरीफ, जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। मुल्क का दिलो दिमाग आज यहां पर हाजिर है। बरेली शरीफ से कायदे मिल्लत साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। शहजादे हुजूर ताजुल शरिया की आमद है और एक तरफ मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जिस आलिम रब्बानी का जवाब नहीं है वो शहजादे हुजूर सदरुल शरिया मुमताजुल फक़हा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सादाते कराम, उलमाए कराम की आज आप हजरात ज़ियारत करेंगे। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आलम साहब ने अपनी तकरीर में जितनी किताबों का हवाला अपनी तकरीर में पेश किया है वो सब फॉरेन कंट्री के रहने वाले, अरब दुनिया के रहने वाले, और बहुत उम्दा उन्होंने तकरीर किया है। ऐसे उलमा की इज्जत कीजिए और कोई भी आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, अपना हो या अपने इदारे में पढ़ाता हो या नहीं पढ़ाता हो, अगर चेहरे बुशरे से सुन्नी आलिम मालूम होता हो, हाफिज कारी आलिम मालूम होता हो तो जहां तक हो सके आप उसकी खिदमत करें और उसकी इज्जत करें। अगर उलमा की इज्जत करना आप बंद कर देंगे तो आप बिल्कुल तहतुस्सरा में चले जाएंगे, आप बिल्कुल गुमनामी के दलदल में चले जाएंगे। फिर आप पर
बदमज़हब शबखू मारने लगेंगे। इसलिए अगर अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना चाहते हो तो अपने सुन्नी इदारे खास तौर से दारुल फिक्र से राब्ता रखिए और अपने सुन्नी उलमा से राब्ता रखिए। हजरत आप इधर उधर देख रहे हैं, इधर मेरी तरफ देखिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने फतावे रज़विया शरीफ में लिखा है। मैं आला हजरत की किताब का हवाला दे रहा हूँ। उलमाए कराम की बात पसंद आए तो जरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। आप हजरात भी बैठे स्टेज पर तो बैठने का हक अदा कीजिए, दुआओं से नवाजिए, नहीं जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। तो आला हजरत ने फतावे रज़विया शरीफ में लिखा है कि बहरैन के हाकिम ने मक्का पर हमला करके खाने काबा के अंदर से हजरे असवद निकाल के लेके बहरैन चला गया। कहां चला गया? बहरैन लेके चला गया। इसका मतलब ये है, ये उस वक्त गवर्नर मक्का की ताकत सियासी एतबार से बड़ी कमजोर थी। आला हजरत ने किताब में लिखा है फतावे रज़विया में कि 16 साल तक हजरे असवद खाने काबा हजरे असवद से 16 साल तक खाली रहा। कितने साल तक? 16 साल तक हजरे असवद खाने काबा से खाली रहा। जब मक्के की हुकूमत मजबूत हो गई तो उसने अरब इमारात की एक मीटिंग बुलवाई और अरब कंट्री के तमाम हुकूमत के नुमाइंदा आए। आने के बाद में ये फैसला किया गया कि हम बहरैन के हाकिम से हजर असवद लाने के लिए हम उससे मुतालबा करें। ये अलग बात है कि इतने मुद्दत कदीम तक वो हजर असवद उसके पास रहा। अगर इस सिलसिले में वो हमसे कोई कीमत का मुतालबा करता है तो हम उसको उसकी कीमत अदा करेंगे, मगर हजर असवद को वापस लाएंगे। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। हकीकत बता रहा हूं आपको, हजर असवद को वापस लेके आएंगे। तो बातें हो गई कि मुतालबा कीजिए, पूरे अरब के लोग आपके साथ में हैं। अब एक नुमाइंदा यहां से गया, बहरैन का हाकिम तैयार हो गया और उसने एक किया कि मुझे 30,000 दिरहम चाहिए उस जमाने में, जो उसके हिफाजत में खर्च हुआ है हम हजर असवद वापस कर देंगे। जब वापस होने के लिए तैयार हो गया तो खाने मक्का से हुकूमत की एक टीम तैयार हुई लाने के लिए। जब वो टीम जाने लगी लाने के लिए, हजर असवद बिल्कुल तैयार खड़ी थी, तो वहां पर एक बहुत बड़े आलिम दीन रहते थे जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल्ला था। उन्होंने हुकूमत के कारिंदों से मुतालबा किया कि आप लोग बहरैन जा रहे हैं हजर असवद को लाने के लिए और इतनी लंबी टीम जा रही है, ये बताइए अगर उसने हजर असवद के जगह पर कोई दूसरा पत्थर उस जैसा तुम्हारे हवाले कर दिया तो तुम्हारे पास शनाख्त की कौन सी कैफियत है? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ है? तुम कैसे पहचानोगे कि वही हजर असवद है जो हमारे बाबा आदम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से लेकर के आए थे और जिसको मेरे आका ने अपने मुबारक दस्ते करम से खाने काबा के अंदर चस्पा किया था? इसको पता कौन लगाएगा? मेरा मशवरा ये है कि टीम जाती है तो जाए, हुकूमत के नुमाइंदे जाते हैं तो जाए, मगर एक आलिम दीन को साथ लेके जाइए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आलिम दीन को साथ लेके जाइए, उसकी शनाख्त के लिए वो पहचानेगा कि हजर असवद ही है। जी बेशक। तो जब शेख अब्दुल्ला ने ये मशवरा पेश किया और पूरी टीम जाने के लिए तैयार खड़ी थी, तो हुकूमत के कारिंदों ने, नुमाइंदों ने ये कहा कि हजरत बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया, आपने मशवरा बहुत अच्छा दिया। हम लोग तो हुकूमत के आदमी हैं, हजर असवद सही बात है हम पहचान नहीं पाएंगे, अगर उसने बदल के दूसरा पत्थर दे दिया तो हम क्या करेंगे? आपके मशवरे का शुक्रिया। अब इस वक्त हम आलिम तलाश करने कहाँ जाएं? इस वक्त मक्के के बहुत बड़े आलिम दीन आप ही हैं, मशवरा आपने दिया है, आप ही तैयार होके मेरे साथ चलिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप ही मेरे साथ तैयार होकर चलिए। तो जब हुकूमत की टीम ने मुतालबा किया जमात ने, तो शेख अब्दुल्ला जाने के लिए तैयार हो गए। वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी बात को सुनिए। ये टीम पहुंच गई बहरैन के अंदर, हाकिम के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचने के बाद मुतालबे के मुताबिक उन लोगों ने
सारा 30,000 दिरहम उनको गिन दिया गया और गिन देने के बाद में एक बहुत बड़े वसी व अरीज हाल कमरे में बिठाया गया। बड़ी इज्जत की गई मेहमानों की, बड़ी हौसला अफजाई की गई, बड़ी उनकी जो है उनकी जो है मेहमान नवाजी की। हाँ? अब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती सिद्दीक हसन साहब किबला नाज़िम आला नारे बानी तकबीर, वो सरपरस्त इदारा हाजा, नारे तकबीर। दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व वसल्लम। अला आले मुहम्मद सलातुम व व सलाम बारिक अलैका वसल्लिम या अलैहि रसूल सलातु अल्लाह। व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात हमारी तरफ देखते रहें। उलमा आएंगे तो इस स्टेज पर आएंगे, आप हजरात देखते रह जाएंगे। जब वो मेहमान नवाजी कर चुका तो अपने उसने एक खादिम को हुक्म दिया कि जाओ अंदर से हजर अस्वद लेकर के आओ। हजर अस्वद लेकर के एक तश्त के अंदर बहुत ही कीमती कपड़ा उस पर पड़ा हुआ था जिससे बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। सामने लेकर के आए। लाने के बाद में हाकिम बहरैन ने हवाले किया। हवाले करने के बाद में तशरीफ रखे, आप बता तशरीफ रखे हजरत हमारे तशरीफ ले आओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने जवानी देखा है हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब की बिला उस्ताद गिरामी का। अब इस बुजुर्गी भी देख रहा हूँ। 8 साल तक मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी बारगाह में जानवी अदब तय किया है। जो सादगी का आलम उस वक्त था वही सादगी का आलम इस वक्त क्या है। बात है भाई, जो वाह। अखलाक उस वक्त था उससे ज्यादा अखलाक अब है। हिल्म वही है, बुर्दबारी वही है, अखलाक वही है, तकवा वही है। सौम और सलात की पाबंदी और मेहमानों की मेहमान नवाजी और ज्यादा बढ़। क्या बात है, माशाअल्लाह। अभी तो इतना सारे उलमा को उन्होंने दावत दे के बुलाया और आप जियारत कर रहे हैं। लाखों खर्चा करते तो इतने सारे उलमा की जियारत नहीं कर पाते। यही तो मैं बयान कर रहा हूँ उलमा की अहमियत के ताल्लुक से। तो जब हजर अस्वद खादिम लेकर के आया, आने के बाद बहरैन के हाकिम ने आने वाली मक्के के टीम से कहा कि लो अपना हजर अस्वद। तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा, शेख अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया कि इनको दे दिया जाए। शेख अब्दुल्ला ने हजर अस्वद वाले तख्त को अपने हाथ में लिया और लेने के बाद में सामने एक हुजरा था, उस हुजरे में चले गए। थोड़ी देर के लिए अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद हुजरे से बाहर आए और आने के बाद में बहरैन के हाकिम से कहा, हजर अस्वद ये नहीं है। वाह 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 वाह। नहीं है, नहीं है, हमको दूसरा पत्थर देने की कोशिश मत करो। वाह। बहरैन के हाकिम ने कहा खादिम से, ये पत्थर लेकर के जाओ, वापस हजर अस्वद को लेके आओ। वाह, हजर अस्वद को लेकर के आओ। खादिम अंदर गया, फिर एक पत्थर लेकर के आया। हो बहू हजर अस्वद की तरह था। उस पर भी रेशमी रुमाल पड़ी हुई थी, खुशबू निकल रही थी। कहा इनको दे दिया जाए। शेख अब्दुल्ला ने वो पत्थर हाथ में लिया। लेने के बाद में आप गए हुजरा के अंदर, दरवाजा बंद कर लिया और थोड़ी देर के बाद फिर निकल के आए और हाकिम बहरैन से कहा, हजर अस्वद ये नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। हजर अस्वद ये नहीं। जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजर अस्वद ये नहीं है। ये दूसरा वाकया हुआ। अब तीसरी बार उस खादिम से उसने कहा, ये पत्थर ले जाओ, हजर अस्वद को लेकर के आओ। खादिम अपने गवर्नर के हुक्म की अताअत करते हुए अपने रूम में गया जहां हजर अस्वद रखा हुआ था। फिर एक पत्थर लेकर के तश्त में आया। कपड़ा वही है, पत्थर उसी तरीके से है, तश्त वही है। और उसने ला करके कहा, ये लीजिए हजर अस्वद। लोगों ने शेख अब्दुल्ला को बुलाया, कहा इनके हवाले कीजिए। शेख अब्दुल्ला जो बहुत बड़े मक्के के आलिम दीन थे, उन्होंने उस तख्त को लिया, उसी रूम में गए जिस रूम में पहले गए थे। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बंद कर लेने के बाद थोड़ी देर के बाद निकले और निकलने का अंदाज ऐसा था, चेहरों पे मुस्कुराहट थी। अब वो हाथ में नहीं था, सर के ऊपर तख्त था। और आने के बाद हाकिम बहरैन के सामने, अपने हुकूमत के नुमाइंदों के सामने कहा, हाँ हाँ यही हजरत, हाँ हाँ यही हजरत अस्वद है।
हाँ हाँ यही हजर अस्वद है। अब सब लोग उस हजर अस्वद को 16 साल के बाद ज़ियारत हुई थी, सारे लोग चूमने लगे, सारे लोग चूमने लगे, सारे लोग चूमने लगे। जब ये चूमने का सिलसिला खत्म हुआ, हाकिम बहरैन ने कहा, अरे शेख अब्दुल्ला आलिम रब्बानी, आप बताइए, इससे पहले हमने 2 पत्थर मंगवाया था, खुशबू इसी तरह थी, पत्थर का रंग इसी तरह था, लंबाई चौड़ाई इसी तरह थी, लेकिन आपने हुजरे में जाकर के वापस आ गए थे। 2 बार आपने कहा यह हजर अस्वद नहीं है। जब तीसरे बार पत्थर को हवाले किया गया, आप रूम में गए, आने के बाद आपने कहा यही हजर अस्वद है। आपने पहचाना वाह कैसे कि वाह हजर? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आपने अरे सब फिक्र न कीजिए, बस तकरीर एंड हो रही है। आपने हाकिम बहरैन ने पूछा, सारे बैठने वाले लोगों के चेहरे उतर गए, बिल्कुल सुस्तर रह गए। एक खौफ और एक दहशत का माहौल है। ये वारिस शेख अब्दुल्ला हाकिम बहरैन ने कहा, 3 बार आप पत्थर को लेके अंदर गए, आपने कैसे जाना कि हजर अस्वद नहीं है? तो हजरत शेख अब्दुल्ला ने एक में अपने आका की हदीस पाक पढ़ के सुनाया और सुनाने के बाद में बताया कि मेरे आका का फरमान है, ये अल्लाह ताला ने हजर अस्वद के अंदर ये करामत खूबी अता फरमाई है। अगर आग में डाला जाए तो ये गर्म नहीं होगा, पानी में डाला जाए तो ये डूब नहीं, पानी में डाला जाए तो ये डूब नहीं सकता है। मैं हुजरे के अंदर जाता था, पत्थर को पानी में डाल देता था, वो पत्थर डूब जाता था, मैं जान जाता था ये पत्थर हजर अस्वद नहीं है। दोबारा मैं गया, पानी के अंदर डाला, पत्थर डूब गया, मैं समझ गया हदीस मुस्तफा की रोशनी में ये हजर अस्वद नहीं है। जब तीसरी बार पत्थर मेरे हाथ में आया, मैं हुजरे के अंदर गया, पानी में डाला, तो जिस तरह कश्ती तैरती है पानी के ऊपर, ये पत्थर तैर रहा था। हदीस मुस्तफा की रोशनी में मैं समझ गया कि यही हजर अस्वद है, जिंदाबाद यही जिंदाबाद। हजर अस्वद है। अब मैं आपसे डिसीजन लेना चाहता हूँ, फैसला लेना चाहता हूँ। अगर मक्के की हुकूमत की टीम अगर आलिम रब्बानी को, आलिम दीन को अपने साथ लेकर के शनाख्त के लिए न जाती, तो जिस तरह 16 साल तक हजर अस्वद से खाने काबा खाली रहा, अब तक न जाने कौन सा पत्थर लगा होता, हम हजर अस्वद को चूमते चले जाते। ये करम है शेख अब्दुल्ला का, इल्म की रोशनी में उन्होंने बताया कि हजर अस्वद यही है। लोगों, उलमा की कदर करो, हक को बातिल की पहचान उलमा कराते हैं, खरे खोटे की पहचान उलमा करवाते हैं, जुल्मत और नूर का फर्क उलमा बताते हैं, और बदमज़हब और खुश अकीदगी में फर्क उलमा करते हैं। ऐ लोगों, सुन्नी उलमा से राब्ता रखो, बदमज़हबों वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो, और खुद भी अपने आप को मसले के आला हजरत पर रखो। ना अपनी लड़की किसी बदमज़हब को दो, न किसी बदअकीदा की लड़की अपने घर में बहू बना के लेके आओ। सच कहने वाले ने कहा है, इमाम अहमद रजा का जो भी रास्ता छोड़ देता है उसे भी जीते जी सारा जमाना छोड़ देता है। और बर्फ की सिल्ली पे लेटा हुआ हो कोई भी नजदी रजा का नाम सुनते ही पसीना छोड़ देता है। दारुल फिक्र जिंदाबाद, मसला के हालात जिंदाबाद, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ जिंदाबाद, हुजूर मुहद्दिस कबीर कायदे मिल्लतुल उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।